अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंसानों पर जानवरों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला कौन सा था? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहे, हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन एक नज़र इस आइलैंड को देखिए। ये रामरी आइलैंड है जो बर्मा यानी म्यांमार का हिस्सा है। ये आइलैंड 1350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और बर्मीज भाषा में इसे यनबाई आइलैंड कहा जाता है। चलो, ये तो थी इस आइलैंड के बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन सवाल ये है, हम इस आइलैंड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस आइलैंड के साथ एक खौफनाक इतिहास जुड़ा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इस आइलैंड पर लगभग 1000 जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मौत के घाट उतार दिया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले को इंसानों पर जानवरों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे इस आइलैंड पर 1000 जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मार डाला था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1942 में इंपीरियल नाम की जापान की एक आर्मी ने हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, बर्मा, डच ईस्ट इंडीज और मलाया जैसी कंट्री पर अपना कब्जा जमा रखा था। लेकिन साल 1945 में इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने बर्मा को कैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम मैटाडोर रखा गया। इस ऑपरेशन का सबसे पहला मकसद रामरी आइलैंड को कैप्चर करके इस आइलैंड पर एयरबेस बनाना था। इसलिए जनवरी 1945 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक फोर्स रामरी के नेबरिंग आइलैंड चेडबा को सबसे पहले कैप्चर कर लेती है और मेनलैंड में कैंपेन चलाने हेतु सप्लाई के लिए हवाई पट्टियां बिछा देती है। इस आइलैंड पर जिस इंडियन ब्रिटिश फोर्स ने कब्जा किया था उस फोर्स को इंडियन 5th कॉर्प्स कहा जाता था। चेडो आइलैंड पर कब्जा होने के बाद रामरी आइलैंड पर बड़ी बड़ी HM क्वीन एलिजाबेथ शिप से ओपन फायर किया जाता है। ये शिप 69 राउंड फायर करती है जिनका साइज 15 इंच होता था। B-24 लिबरेटर, B-25 माइकल और P-27 थंडरबोल्ट जैसे एयरक्राफ्ट से हमला किया जाता है। इन हमलों से जापानी सैनिकों का बुरा हाल हो जाता है और अधिकतर सैनिक मारे जाते हैं। अब इस आइलैंड पर लगभग 1000 सैनिक ही बचते हैं। ये 1000 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं क्योंकि ये सैनिक जानते थे अगर ये रामरी आइलैंड से निकल गए तो दूसरी ओर ये अपने साथियों से मिल सकते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी द्वारा इन्हें सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन ये जापानी सैनिक सरेंडर नहीं करते और एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो बिच्छुओं, मच्छरों और धरती के सबसे खतरनाक जानवर मगरमच्छों से भरा हुआ होता है। इस आइलैंड पर हरे पानी के मगरमच्छ रहते हैं जिनका साइज 18 फीट से लेकर 23 फीट तक हो जाता है। ब्रिटिश आर्मी इन जापानी सैनिकों का पीछा करती है और पीछा करते करते ये सैनिक एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कीचड़दार होती है। माइक की मदद से इन जापानी सैनिकों को फिर से सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन उस टाइम किसी भी देश की सेना आत्मसमर्पण करने को अपना अपमान मानती थी। सेनाएं खुदकुशी करना पसंद करती थी लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करती थी। ठीक ऐसा ही जापानी सैनिकों ने किया। उन्होंने इस दलदल वाली जगह को पार करने का फैसला पहले ही कर लिया था और रात को वो इस दलदल को पार करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही वो इस दलदल में थोड़ी दूर जाते हैं तभी एक के बाद एक सैनिक मगरमच्छों का शिकार होते गए और जंगल इन सैनिकों की चीखों से गूंज रहा था। अंधेरे में ये सैनिक फायर करते रहे लेकिन इस फायर का रात में कोई मतलब नहीं बनता था। इन सभी सैनिकों में से 20 सैनिक अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इन सैनिकों ने इस घटना के बारे में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पूरी जानकारी दी, पर कुछ हिस्टोरियन इस बात को एक कहानी बताते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं इन मगरमच्छों ने इतना आदमियों को नहीं मारा था बल्कि 20 से 25 लोगों की जान ली थी और कुछ जहरीले कीड़ों को काटने की वजह से और कुछ की जान डिहाइड्रेशन की वजह से गई थी। लेकिन बात ये भी सच है, इस आइलैंड पर ऑलमोस्ट 1000 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ये सब इस आइलैंड पर मारे गए थे। आपको क्या लगता है इन सैनिकों के साथ क्या हुआ होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।